हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको हिस्ट्री के टॉप मोस्ट फैक्ट्स बताने जा रहा हूं, जिन्हें आपने अगर याद कर लिया तो मैं मानता हूं आपकी जीके की पूरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री से मैं मानता हूं किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, अगर 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल जीएस के या जीके के आपके एग्ज़ाम में, तो हिस्ट्री से करीब करीब 5 to 10 क्वेश्चन अप्रोक्स पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, और अगर आपने ये याद कर लिए अच्छी तरीके से, पूरी हिस्ट्री तैयार कर ली और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लिए, तो मैं मानता हूँ वो 5 से 10 क्वेश्चन आपके अगर हो गए तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आज मैं आपको यही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड वो बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट्स है, वो है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो उसका जो आंसर है वो है चेनाब। ठीक, आज मैं इसको बिल्कुल भी डिस्क्राइब करके नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये जल्दी से जल्दी याद कर ले, आप इसको रट लें एक तरीके से, ये मान के चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर है इसका चेनाब। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो उसका आंसर है राजस्थान। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को माना गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किसमें चलता है? तो वो यजुर्वेद से पता चलता है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? हुआ था 600 ईसा पूर्व में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सातवंतों ने सबसे पहले भगवान वासुदेव कृष्ण की पूजा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में, पावापुरी जो जगह कहलाती है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में स्थित है। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुण पुरुष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अशोक ने की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कलिंग का महान शासक था खारवेल। नेक्स्ट आता है, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित था? पाकिस्तान में। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मणि मेकलई को कहा जाता है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? चिकित्सा से। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो वो समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? गुप्त काल में आरंभ हुई थी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या था? जलाशय की भूमि। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया करता था? प्रयाग में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल। हेरोडोटस के विवरण से भारत के किस अन्य देश के साथ संबंधों का पता चलता है? तो ईरान। मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्तों ने, गुप्त वंश के शासकों ने किया था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक बनाई गई है, मिताक्षरा, वो किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? धर्मपाल।
उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल वंश के चंदेल राजपूतों ने। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? तेजपाल। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? तो उसको कहा जाता था राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो वो शैव धर्म था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट है युद्ध में विशेष दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? मोहम्मद गौरी। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और लास्ट क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां हुई थी? ठट्टा में। तो गाइस ये 50 क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट 50 मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं अगले 50 पॉइंट्स आपको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है गाइस, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का साइन आएगा उस घंटी के साइन पर क्लिक कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में या डेली जो मैं 1-2 वीडियो डालता हूं वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।